नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना ये किसी भी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जवाबदेही होती है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात ठीक नहीं है और इसी की पड़ताल करने के लिए, इसी का जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनगुड्डा। और जनरल वार्ड में फ़िलहाल एक पेशेंट के लिए बेड उपलब्ध है, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये कहती है कि कम से कम में 4 से 6 बेड एक पीएससी लेवल पर होना चाहिए और ऐसा कहीं पर यहाँ देखने नहीं मिल रहा है। इतना बड़ा क्षेत्र है, 40 से अधिक गांव इस पीएससी सेंटर के अंतर्गत आते हैं। उनमें भी सबसे ज़्यादा ऐसे बच्चे आते हैं जो मलेरिया प्रभावित होते हैं। पीएफ और पीवी से प्रभावित बच्चों को यहाँ पर ज़्यादातर एडमिट किया जाता है। पीलिया से ग्रसित, पानी की समस्या इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, तो पीलिया के मरीज भी इस क्षेत्र में भर्ती होते हैं। इसके अलावा वायरल फीवर, जापानी फीवर के भी मरीज इस इलाके में बहुतायत में पाए जाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो एकमात्र यहाँ पर बेड उपलब्ध है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 30 से 40 गांवों को कवर करने वाले इस पीएससी में अगर एक बेड है और अचानक से 2 से 3 मरीज आ गए तो कैसे बेड को एडजस्ट किया जाएगा, ये सोचने वाला विषय है। आगे बढ़ते ही हमें यहाँ पर पीएनसी वार्ड देखने मिला। पीएनसी वार्ड में फ़िलहाल पेशेंट भर्ती है। कौन है आपके डिलीवरी के लिए लाए हो? क्या नाम है इनका? भागवती। अच्छा, कौन है आपकी सिस्टर, बहन है? बहन है मेरा। कौन से गांव से आए हो? तबलू टोला से हम। तबलू टोला? तो डिलीवरी के लिए आए हो? तो क्या बोल रहे हैं, होगी डिलीवरी यहाँ पर? हो जाएगी बोलते हैं मैडम। कब लाए थे? अभी। अच्छा, कुछ चेकअप वगैरह हुआ अभी इनका? हाँ, हो गया है। ठीक है, स्वास्थ्य वगैरह पूछे आपने कैसा है इनका स्वास्थ्य? ठीक है, ठीक है बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये भागवंता बैगा है और इन्हें नॉर्मल डिलीवरी के लिए इस पीएससी केंद्र के एएनसी वार्ड में लाया गया है। एएनसी पीएनसी वार्ड से होते हुए हम पहुंच चुके हैं कोल्ड चैन रूम में और यहाँ पर फिलहाल एएनएम मैडम मौजूद है। मैडम बताएंगे इस कोल्ड चैन रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, यहाँ पे क्या रखा जाता है? सर यहाँ पे सभी प्रकार की जो वैक्सीनें हैं जो फील्ड में जाती हैं, यहाँ पे जो डिलीवरी वगैरह होती है तो जो 0 डोज लगते हैं उसकी सभी वैक्सीनें, और जो फील्ड में हम लगाते हैं 0 से 16 साल तक के जो बच्चों को, एएनसी माताओं को जो टीके वगैरह लगते हैं उनकी सभी वैक्सीनें यहाँ पर रहती है। मतलब जो गर्भवती महिला है उनके लिए खासकर टीके उपलब्ध है? जी जी, गर्भवती बच्चों सभी के लिए है सर। जी, यहाँ पे आप और क्या क्या देखते हैं इसके अलावा? सर इसके अलावा मैं यहाँ पे अभी स्टाफ नहीं होने के कारण ड्यूटी लगी हुई है अदर डे आरआई के अलावा, तो यहाँ पे ड्यूटी करते हैं और बाकी दिन फील्ड में वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन की ड्यूटी आपकी प्रमुखतः, लेकिन यहाँ आपको क्यों रखा गया है? यहाँ क्या कमी, कितने डॉक्टरों की कमी है यहाँ पर, मतलब स्टाफ की? सर अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, सब फील्ड वाले हैं। फिर आप देख रहे हैं ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनगुड्डा के ओपीडी की है और ओपीडी में फिलहाल एक सीएचओ मैडम है जो कि कहाँ से आए हैं? चिखली सीएचओ मैडम को यहाँ पर लाया गया है, अटैच किया गया है आपको यहाँ पर। अभी क्या क्या देखते हैं आप यहाँ पर? सर ओपीडी सर्विस में जितने भी पेशेंट आ जाए उनको सबको देखते हैं। ओपीडी में क्या क्या सुविधाएं आप लोगों के पास उपलब्ध है? अगर एक्सीडेंट वाले आ गए नॉर्मल तो उनका क्या इलाज होता है? एक्सीडेंट वगैरह देख लेते हैं, जिसको बुखार वगैरह है, किसी को सिकलिंग टेस्ट करवाना है तो वो देख लेते हैं सर। और इमरजेंसी में जैसे एएनसी वगैरह आ गई तो उनको भी चेक कर लेते हैं। तो इनसे संबंधित इक्विपमेंट है आप लोगों के पास? जी सर, है सर। है जी। आपका नाम क्या है मैडम? प्रेमलता धुर्वे सर। आप क्या देखते हैं मैडम? सर हम यहाँ ओपीडी देखते हैं और फिर डिलीवरी भी देख लेते हैं। अच्छा, डिलीवरी भी देखते हैं। आज डिलीवरी वाली एक पेशेंट आई हुई है, तो क्या डिलीवरी हो संभावना है इनकी? सर संभावना है, हो जाएगी डिलीवरी। अच्छा। हाँ, हमने चेक कर लिए हैं। 2 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एसेंशियल ड्रग की क्या स्थिति है? स्टोर रूम है आप लोगों के पास? हाँ सर है। कितने प्रकार की मेडिसिन उपलब्ध है? सर वहाँ तो हमने काउंट नहीं करे हैं। तो आप लोगों को तो काउंट करना चाहिए ना, रखना चाहिए ना डाटा। कौन कौन सी मेडिसिन फिर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है अभी? सर यहाँ तो अभी सभी मेडिसिन उपलब्ध हैं। अच्छा, सभी है। जी। मलेरिया किट वगैरह उपलब्ध है? हाँ सर उपलब्ध है। रैपिड टेस्ट होते हैं क्या? जी। तो आज कुछ टेस्ट हुए हैं मलेरिया के? हाँ सर हुए हैं टेस्ट। कितने पॉजिटिव आए हैं आज? सर आज आए हैं 7 आए हैं, उसमें से 2 पीवी है, 5 पीएफ। तो पीवी का इलाज भी हो जाता है यहाँ पर और पीएफ का? डोज हम देते हैं। डोज का चार्ट आप लोग के पास रखा हुआ है कैसा?
कितने साल से कितने साल की उम्र को मतलब बच्चों को क्या दवाइयाँ देते हैं इसमें? अच्छा, ये डोज चार्ट है। और ये क्या है? औषधि वितरण केंद्र है। तो औषधि जब यहाँ पे है नहीं तो कैसे वितरण करते हो आप लोग? सर औषधि तो हम सामने से ही देते हैं। नहीं, आप बोल रहे हो कि औषधि वितरण केंद्र है, आपका स्टोर में ताला लगा हुआ, आप बोल रहे हो कि सभी प्रकार की यहाँ पे मेडिसिन उपलब्ध है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, तो फिर कैसे वितरण करते हो अगर कोई मरीज आ गया तो? सर जो दवाइयाँ हमको पता रहती है जो देनी होती है वही देते हैं सर। और दूसरी चीज़ ये बताइए मुझे, यहाँ पर लैब की क्या स्थिति है? सर यहाँ लैब नहीं है। अच्छा, तो फिर टेस्ट कहाँ होते हैं? सर हम मलेरिया की टेस्ट यहीं करते हैं। नहीं, दूसरे टेस्ट हो गए, बहुत सारे टेस्ट होते हैं ना। यहाँ नहीं होते वो टेस्ट। लीवर टेस्ट हो गए, किडनी टेस्ट हो गए है, फीवर के टेस्ट हो गए, ब्लड सैंपल वगैरह जो करते हैं वो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। तो वो कहाँ भेजना, फिर मरीजों को भेजते कहाँ पर है टेस्ट के लिए आप लोग? सर हम बिरसा भेजाते हैं यहाँ से। तो हो जाता है पेशेंट यहाँ से तत्काल? यहाँ पे रेफरल सुविधा है, पीएससी है तो? सुविधा तो है लेकिन हाँ। कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जो जाते नहीं हैं। अच्छा, जी। तो यहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं दिख रही है रेफरल सुविधा? नहीं हाँ। वो तो नहीं है, एम्बुलेंस तो यहाँ आती ही नहीं है टोटल। क्यों? सर वो जो एरिया के हिसाब से वो लोग यहाँ आने के लिए डरते हैं। हमने रात में भी रेफरल करने के लिए 108 में कॉल किए थे। हाँ। तो उनने डायरेक्ट मना कर दिया कि नक्सली एरिया है, हम रात में नहीं आ सकते। अच्छा, किसने बोला ऐसा? सर 108 से बात हुई थी, उनने बोले। तो रात में कौन से पेशेंट को ज़रूरत पड़ गई थी? सर जो एक अपने पास बच्ची आई थी जो अनकॉन्शियस थे 5 साल की, तो उनको तुरंत रेफर करना था यहाँ से। तो हमने 108 में कॉल करे। तो 108 में कॉल करने के बाद उनने ये बोले हमसे कि अभी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाएगी और कोई भी एम्बुलेंस वाले वहाँ आने के लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा, ये मना कर कभी नहीं आते क्या? अगर इमरजेंसी में आप लोगों ने, जैसे अभी आप कहते हैं कि हम दिन में आ सकते हैं, हम रात में नहीं आएंगे। नहीं, मुझे ये बताइए, जैसे आपके पास अभी एक पेशेंट आई है डिलीवरी वाली, अभी शाम हो चुकी है ना? आप थोड़ा सा आगे आइए। शाम हो चुकी है, अगर आप लोग अगर उसको रेफ़र करना चाहेंगे, अगर उसकी डिलीवरी यहाँ पे संभवतः नहीं हुई, अगर आपने भेजना चाहे तो आप कैसे भेजोगे फिर? सर फिर हम 108 में कॉल करेंगे रेफर करने के लिए। लेकिन आप ही बता रहे कि 108 आती नहीं तो भेजेंगे? हम कॉल करना पड़ता है सर। अच्छा, आपको अपनी ड्यूटी निभाना है। हाँ, ड्यूटी तो निभाना ही है अपन को। पेशेंट को हम ये तो नहीं बोल सकते कि आप अपनी सुविधा से जाओ। वो तो यही बोलेंगे कि हमें गाड़ी दिलवाओ, फिर हम जाएंगे लेके। लेकिन एम्बुलेंस नहीं आती है, ये सच्चाई है? नहीं आती है यहाँ। रात में एक पेशेंट आई थी पिलिया वाली जो जिसकी डेथ भी हो गई आज, उसका एम्बुलेंस बुलाए थे उसके लिए? हाँ सर बुलाए थे, उनके सामने ही हमने 2-3 बार से कॉल किए 108 में। तो उनने हमसे ये बोले कि एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी क्योंकि नक्सली एरिया है और रात में वहाँ कोई जाने के लिए तैयार नहीं होते, मतलब आते ही नहीं, वो मना ही कर देते। ये बताइए, यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर है? नहीं है? नहीं है। तो आप ही देख रहे हैं सारा यहाँ पे? हाँ सर, मैं और फिर मेरे साथ में एक नर्सिंग मतलब CHO दीदी हैं, वो देख रहे हैं और हम दोनों देख रहे हैं। क्या नाम आपका पूरा? प्रेमलता धुर्वे। तो ये प्रेमलता धुर्वे है और फिलहाल यहाँ पर स्टाफ प्रभारी है, इनके साथ में एक CHO है जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर चिखली से यहाँ पर उन्हें अटैच किया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर नहीं है। अब बताइए, सरकार एक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से सभी प्रकार की सुविधाएं ग्रामीणों को उपलब्ध कराने का दावा करती है, लेकिन हकीकत ये है कि न तो यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर उपलब्ध है, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की रेफरल सुविधा है। अगर शाम के वक्त किसी को इमरजेंसी में यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाना पड़े तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के होने की वजह से टाल दिया जाता है। कर्मचारी अपनी ड्यूटी जरूर निभाते हैं, वो 108 पर कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ रात्रि के समय कोई भी एम्बुलेंस पहुँचता नहीं है और इसी वजह से कई बार केस बिगड़ जाते हैं। रात्रि के समय में एक पीलिया की पेशेंट जो काफ़ी क्रिटिकल अवस्था में यहाँ पे लाया गया था, लेकिन उन्हें भी एम्बुलेंस नहीं मिली, लिहाजा उनके परिजनों को निजी तौर पर अपना पैसा व्यय करते हुए जिला अस्पताल भेजना पड़ा। हालांकि उस बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी, वो बच्ची की डेथ हो गई है। बताया ये गया है कि यहाँ पर टेस्ट के नाम पर लैब की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये कहती है कि कम से कम PSC लेवल पर 80 प्रकार की जांच होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी पेशेंट आते हैं वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, लेकिन उनके किसी भी प्रकार के टेस्ट नहीं होते, यहाँ तक कि सैंपल भी नहीं लिए जाते हैं। सीधा यहाँ से उन्हें बिरसा भेज दिया जाता है, वहीं पर टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन बिरसा के कम्युनिटी हॉस्पिटल में कितनी सुविधा है वो तो वहाँ के BMO बताएंगे, लेकिन ये जो PSC है यहाँ पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग
लगभग 10 प्रकार की भी सुविधाएं ठीक से उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे जो हालात देखने मिल रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के, सरकार जो दावे करती है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कुछ समझ में आया? देखिए, सरकार के दावे पूरे खोखले हैं और यहाँ पे हालात बद से बदतर है। ये दक्षिण बैयर है, बैयर विधानसभा क्षेत्र का, और ये बड़ा इलाका है। यहाँ 40 गांव के लोगों का इलाज होता है और ये मुख्य सेंटर है सोनगुड्डा। अभी हमने देखा ये अस्पताल में घूम करके देखा है सब पूरा, और यहाँ डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, कोई दवा भी ठीक से नहीं है। बाहर की जो मतलब कर्मचारी हैं आपका दड़े कसा की, वो यहाँ आके देख रहे हैं, यहाँ कोई भी नहीं है। तो बाहर के लोग यहाँ आके देख रहे हैं, अस्पताल खाली पड़ा है। और ये लिख रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर और आरोग्यम परम धनम। ये मंदिर में कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा, कुछ भी नहीं मंदिर के अंदर। और आरोग्यम परम धनम बोला, संस्कृत में लिख दिया ये। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हाँ, स्वास्थ्य पर यहाँ कुछ भी नहीं, स्वास्थ्य के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये क्यों लिखा हुआ जबरन का? शर्म आना चाहिए सरकार को। यहाँ मलेरिया का बहुत प्रकोप है और बच्चे उससे मर रहे हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस तक के नहीं है यहाँ पर। अभी हमारे एक पूर्व सरपंच मिले थे तातू सिंह जी धुर्वे, उनकी नातिन सुरभि धुर्वे 6 वर्ष की थी, स्कूल में पढ़ रही थी। वो एम्बुलेंस के नहीं होने से और डॉक्टरों के यहाँ पे नहीं होने से, चिकित्सा नहीं मिलने से रात में उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये हालत, ये बद से बदतर यहाँ पे हालत है। और यहाँ दूसरी बात जो है कि जगह जगह पे यहाँ पर पुलिस चौकी बनाई हुई है। आपका सोनगुड्डा में पुलिस चौकी है, फिर कोदा पार्क 5 किलोमीटर में है, फिर यहाँ से डाबरी 12 किलोमीटर में है, फिर 5 किलोमीटर में है माहौर दल्ली है, 7 किलोमीटर पे है आपका रासी मेटा, और 12 किलोमीटर पे पितकोना। तो ये इतनी पुलिस चौकी बना रखी है आपने। तो हमें उससे वो बात नहीं, इतनी पुलिस चौकी क्यों बना रखी है आपने? अस्पताल क्यों नहीं बना रहे आप? डॉक्टर की सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं आप? चौकी भी बनाते जा रहे हैं। पुलिस चौकी के लिए सरकार पैसा दे रही है और लोगों को बचाने के लिए पैसा नहीं दे रही, लोगों को उनके स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं दे रही है। उनकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सुनने में आया है कि इतनी चौकियां होने के बावजूद यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद कोई एम्बुलेंस नहीं आती है। अगर इमरजेंसी में किसी को यहाँ पे रेफरल सुविधा है लेकिन एम्बुलेंस नहीं आती है तो मरीजों को निजी वे पे जाना पड़ता है। ये तो और भी, ये तो सरकार का और भी निकम्मापन है। अरे एम्बुलेंस को कौन क्या करे? एम्बुलेंस आने चाहिए, बहाना बना रही सरकार। अरे भाई, नक्सलाइटी इलाका है तो एम्बुलेंस को क्या करेंगे वो? उनको एम्बुलेंस से थोड़ी कोई मतलब है। रात में एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण तो बच्ची की मृत्यु हो गई है। तो ये बहाना बना रहे हैं वो। नक्सलवादी क्षेत्र है, अरे नक्सलवादी क्षेत्र तो आप संभालो, आप गार्ड भेजो उसके साथ में, एम्बुलेंस साथ में, आपको लगता है तो। एम्बुलेंस तो आना चाहिए ना यहाँ पे लोगों के लिए। बहुत भयावह स्थिति है। यहाँ के जितने भी वो सेंटर थे, सबके बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े स्टाफ के लोगों को सबको भेज दिया यहाँ से उठा करके। और जब ये रामकिशोर कौरे जब यहाँ मंत्री थे, आयुष मंत्री, सबको उठा के यहाँ से बाहर भेज दिया। नहीं, ट्रांसफर अभी हुई है बताया जा रहा है, उसमें सब गड़बड़ हुआ है बोल रहे हो दक्षिण। उसी ने तो भेजा ना, उसी ने भेजा ना। सब ट्रांसफर में पैसा लिया है, 5 लाख 10 लाख। और ये तो माना यहाँ के जो अभी सीएमओ है, इसने तो खुद अपना बोला है। हाँ, उसके ऑडियो भी वायरल हुए थे। बोला है, क्या करे सरकार? अभी भी क्या है, वो यहीं पे पड़ा हुआ है। लेकिन सरकार तो किसी भी मामले की जांच ही नहीं कराती है। कोई भी ऑडियो वायरल हो जाए, वीडियो वायरल हो जाए। ये बहुत ही भ्रष्ट सरकार है, बहुत निकम्मी सरकार है ये। जनता इसको समझ नहीं रही है। देखो, ये 22 साल हो गया है। 22 साल में 4 मुख्यमंत्री बदल गए, सरकार के 4 मुख्यमंत्री बन गए, मगर हालात वैसे की वैसे ही है, मनमानी चल रही है।